हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है वो कब है, कौन से समय से है और इस द्वादशी पर क्या पड़ रहा है, क्या शुभ मुहूर्त हो रहे हैं और क्या संयोग बन रहे हैं। तो ये खास बातें आप सभी को बताने जा रही हूँ। जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 30 अगस्त 2024 को है। इस दिन को वत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुबह 1:38 पर द्वादशी तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 2:26 पर खत्म हो जाएगी। सूर्योदय के हिसाब से यह तिथि 30 अगस्त को ही मानी जाएगी, इसीलिए इस दिन वत्स द्वादशी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो जानते हैं भाद्रपद महीने के बारे में कुछ खास बातें। तो भाद्रपद महीना 20 अगस्त 2024 से शुरू होकर 17 सितंबर 2024 को खत्म होगा। वहीं भाद्रपद महीने में भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भाद्रपद महीने में कई बड़े त्योहार और व्रत भी आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जो वत्स बारस तिथि और मुहूर्त 2024 का वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 29 अगस्त गुरुवार की रात 1:37 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 30 अगस्त शुक्रवार की रात 2:25 तक रहेगी और जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स बारस का त्यौहार भी मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक, माघ, बैसाख और श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। तो चलिए अब जानते हैं जो वत्स बारस तिथि हो रही है, वत्स बारस द्वादशी हो रही है, उसका शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी 29 अगस्त गुरुवार की रात 1:37 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 30 अगस्त शुक्रवार की रात 2:25 तक रहेगी। यानी द्वादशी तिथि का सूर्योदय 30 अगस्त को होगा, इसीलिए इसी दिन से व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:46 से शाम 5:08 से 6:42 तक रहेगा। तो अब मैं बताऊंगी कि जो वत्स बारस द्वादशी हो रही है उस वत्स बारस की पूजा विधि की सामग्री क्या क्या है और पूजा विधि क्या है, हम किस प्रकार पूजा करें जिससे हमारे बच्चों की उम्र लंबी हो। तो वत्स बारस की पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। उसके बाद गाय के रोली का टीका लगाएं। इससे आपके बच्चों की उम्र की और जो बच्चे होते हैं उनकी दीर्घायु होती है, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं महिलाएं। और इस दिन सुबह स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। फिर दूध देने वाली गाय के साथ बछड़े को स्नान कराएं। फिर गाय को नए वस्त्र चढ़ाते हुए फूल माला अर्पित करें। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। पूजा पूरी होने के बाद गाय को उड़द दाल से बना भोजन कराएं। पूजा करने के बाद वत्स बारस की कथा सुनें और इसके बाद सास के पैर छूकर बायना यानी मोठ को बाजरा के दाने के साथ दक्षिणा देकर अपनी सास को दें। ये वत्स बारस जो होता है उसका महत्व क्या होता है और वत्स बारस क्यों मनाया जाता है, तो अब ये सुनिए। वत्स बारस के दिन गायों की सेवा करने से महान कार्यों को करने का जितना पुण्य मिलता है, भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा करता है और उपवास करता है, वह सभी सुखों का आनंद लेता है और गाय के शरीर के ऊपर जितने बाल हैं उतने समय तक गालोक यानी कि गोलोक में रहता है। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन घरों में बाजरे की रोटी और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाने का महत्व है और इस दिन सब्जी अनाज अंकुरित सब्जी ही बनाई जाती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस दिन द्वादशी वाले दिन हमें दान देने का क्या महत्व है।
जो हम दान करते हैं उस दिन क्या क्या दान करना चाहिए और क्या महत्व है इस दिन के दान का, वो भी सुनिए। तो इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार होता है। यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन शुभ कार्यों की योजना भी बनाई जानी चाहिए। और आज एकादशी व्रत का पारण समय भी है और पारण भी होगा। तो जानिए यात्रा और पूजा के लिए क्या है शुभ नक्षत्र, जो कि आज के दिन जो नक्षत्र होंगे वो यात्रा करने के लिए कैसे होंगे और पूजा हम किस तरह से करें। तो आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र मिथुन राशि में फैला हुआ है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। और नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने, यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है। यह एक अस्थायी, तेज, प्रगतिशील प्रकृति का तारा है। इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है। तो अब मैं बताऊंगी कि इस दिन हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अभी मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या इस दिन करें कि हमारा दिन अच्छा जाए, और हम इस दिन की शुरुआत हम किससे कर सकते हैं और आज के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को क्लियर करूँगी कि आज के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा दिन अच्छा नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी ध्यान रखें कि ये काम हम नहीं करें। तो आज के दिन 11:05 से लेकर 12:39 बजे तक राहु काल रहेगा। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। इसी तरह यमगंड, गुलिक और बड़जम से भी परहेज करना चाहिए। और चलिए आगे सुनिए, भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी बच्छवास के रूप में जो मनाई जाती है, इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का सेवन करते हैं। और इस दिन गाय का दूध, दही वर्जित है, इसको नहीं हमें खाना चाहिए गाय के दही दूध को। सर्वत्र यानी हमेशा भैंस का दूध का भी उपयोग करना चाहिए आज के दिन द्वादशी। तो द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 30 अगस्त 2024 को दोपहर 1:37 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त 2024 को सुबह 2:25 पर। तो चलिए आज को मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं, क्योंकि आज कौन सी द्वादशी है और आज इस द्वादशी पर कौन कौन से हमें दान करने चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा विधि करनी चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। आज के दिन जो गाय माता का महत्व है, गाय को पूजा विधि है, और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जो मैंने आप सभी को व्रत बताया है और पूजा विधि बताई है गाय को, और क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है और क्या दान करना है, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में लेकर आई हूँ और बताया है। इस व्रत को करने का महत्व बताया है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति हो, और ये वत्स द्वादशी क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सारे डाउट्स मैंने आप सभी के क्लियर किए हैं। और आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।